म्यूट वाला कहाँ चला गया? जब पार्टिसिपेंट नहीं होता है। आवाज नहीं आ रही भैया। हेलो। हाँ, अभी मैं बोल नहीं रहा हाँ था। अब आवाज आई है। हाँ ठीक है। नहीं, मैं वो सेटिंग कर रहा था। ठीक। तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो अच्छा आवाज कहाँ से आई? अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, मैं शुरू कर रहे हैं। 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ म्यूट कर दो। हाँ, म्यूट कर दे। क्या हो रहा है? म्यूट क्यों नहीं हो रहा? डाल। नए साल की सबने राम राम। राम राम जी, सबको राम राम, सबको राम राम। हम्म। 28वां श्लोक। 28-29। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, कांप रहे हैं, मुख सूख रहा है तथा कंपकंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि ये दोनों सेनाओं में अपने पूरे परिवार को देखकर मेरा जो है, मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं। अर्जुन के मन में युद्ध के भावी परिणाम को लेकर चिंता हो रही है, दुख हो रही है। उस चिंता दुख का असर अर्जुन के सारे शरीर पर पड़ रहा है। उसी असर को अर्जुन स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि मेरा शरीर का हाथ, पैर, मुख आदि एक एक अंग स्थिर हो रहा है, कांप रहा है, इस युद्ध के भयंकर परिणाम को देखकर कि इस युद्ध में मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। और इसी डर से, इसी कायरता से शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जिस गांडीव धनुष की प्रत्यंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, जिस गांडीव धनुष की परपंचा की टंकार से शत्रु भयभीत हो जाते हैं, वही गांडीव धनुष आज मेरे हाथ से गिर रहा है। उसी धनुष को आज मैं अपने हाथ में संभाल नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, अर्थात मेरे को क्या करना चाहिए यह भी नहीं सूझ रहा है। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। हे केशव, मैं शकुनों को भी, जितने भी शकुन होते हैं, कोई भी बड़ी घटना होती है, कोई भी बड़ी, तो हम उन पे शकुनों पर विचार करते हैं। तो कि मैं शकुन भी देख रहा हूँ, वे विपरीत देख रहा हूँ कि किसी की कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह, हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। कि मन में जितना उत्साह होता है, वही कार्य को सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में उत्साह भंग हो जाता है, तो मन में संकल्प, विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। कि यदि हमें शुरू में ही कंपकंपी लग रही है, शुरू शुरू में ही कायरता लग रही है, तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे सारे शरीर के अंगों का स्थिर होना, कंपन होना, मुख का सूखना आदि जो व्यक्तिगत शकुन भी हो रहे हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। अपने कुटुंबियों को
युद्ध में अपने परिवार को मारने में हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते। अगर कि अपने कुल का नाश करता है, जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा और जिससे हमें नरक की प्राप्ति होगी। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न सुख ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ, अथवा जीने से भी क्या लाभ। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय भी हो जाए। अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, हे कृष्ण, मान लें कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए, तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, ऐश्वर्य मिलेगा। परंतु इनमें से मैं कुछ नहीं चाहता, अर्थात मेरे मन में अपने परिवार को मारकर मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाएं, पर उनमें हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंब को मारकर, परिवार को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ। कि परिवार के बिना, कुटुंब के बिना हमें जब भोग में मिलेंगे तो वो हमें सुखदायी नहीं होंगे, हमें उनसे सुख नहीं मिलेगा। कि विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब हम पूरे कुटुंब के साथ हो। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंब मर जाएगा, कुटुंबी ही मर जाएंगे, तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य और भोग आदि तो कुटुंब के लिए ही होते हैं, पर जब यही मर जाएंगे तो इनको कौन भोगेगा। अर्जुन ये बात कहना चाह रहे हैं कि हमें राज्य का, सफलता का आनंद भी तभी आता है जब हमारा कुटुंब, हमारा परिवार हमारे साथ हो। जब ये नहीं रहेगा तो वो जो भोग हैं उनको भोगने का भी कोई आनंद नहीं होगा, कोई उत्सव नहीं होगा। भोगने की तो बात दूर रही, बोले उनको भोगने से आनंद की बात तो दूर रही, बल्कि हमें चिंता और शोक ही घेरे रहेगा। जिनके लिए हमारी राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, ये सब अपने ही प्राणों की और धन की आशंका त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। हम राज्य, सुख, भोग आदि जो कुछ चाहते हैं उनको अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं चाहते। अर्जुन कह रहा है कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो भी भोग चाहिए, सुख चाहिए, वो अपने लिए नहीं चाहता, बल्कि परिवार के लिए, मित्र के लिए, आ, आदि के लिए ही चाहता है। आचार्य, पिताओं, पितामहों, पुत्रों आदि को सुख आराम पहुंचे, इनकी सेवा हो जाए, ये प्रसन्न हो जाएं, इनके लिए ही हम युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग सामग्री इकट्ठा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार आनंद से रहे, उन्हीं के लिए ही हम भोग सामग्री चाहते हैं। पर ये सब के सब प्राणों की और धन की आशा को छोड़कर युद्ध करने के लिए हमारे सामने इस रणभूमि में खड़े हैं। बोले जिनके लिए हमें भोग चाहिए वो तो सारे यहाँ रणभूमि में खड़े हैं। इन्होंने ऐसा विचार कर लिया है कि हमें न प्राणों का मोह है, न धन की तृष्णा है। हम मर बेशक जाएं, पर युद्ध से नहीं हटें। कि मेरे कुटुंब ने ये निश्चय कर लिया है कि वो युद्ध में मर जाएगा,
पर युद्ध से हटेगा नहीं। अगर ये सब मर ही जाएंगे तो फिर हमें राज्य किसके लिए चाहिए? जब कुटुंब सारा मेरा नष्ट भी हो जाएगा तो मुझे राज्य किसके लिए चाहिए? सुख किसके लिए चाहिए? धन किसके लिए चाहिए? अर्थात ये सब हम किसके लिए करें? 34वां श्लोक। आचार्य पिता पुत्र, उसी प्रकार पिता में मामा ससुर पौत्र साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों? कि मुझे तीनों लोक का राज्य मिल जाए तो भी मैं अपने इन परिवार के लोगों को मारना नहीं चाहता, अपने कुटुंब का नाश नहीं करना चाहता। भगवान 16वें अध्याय में कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ वास्तव में ये तीनों एक कामना के ही रूप हैं, काम के ही रूप हैं। ये तीनों संसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से काम, क्रोध और लोभ पैदा होता है। जब हमें किसी वस्तु की इच्छा होती है, किसी व्यक्ति को महत्व देते हैं, तभी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती हैं। जो हमारे मन में कामना होती है, जो हमारी इच्छा होती है, उससे दो तरह की क्रियाएं होती हैं, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। सबसे बड़ी कामना यही होती है कि हम जो चाहें वो मिल जाए, और जो ये स्थिति, जो बुरी स्थिति है या दुख की स्थिति है, ये समाप्त हो जाए। तो इसी को कहते हैं इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें इष्ट की प्राप्ति भी दो प्रकार की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। जीवन में हर एक मनुष्य का लक्ष्य यही होता है कि वह बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह करे और उनसे सुख भोगे। हर एक मनुष्य का यही होता है कि मेरे पास बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़े नौकर चाकर हो, सब चीजें हो, और इनसे मैं इन चीजों को संग्रह इसीलिए करता है कि इनसे मैं सुख का भोग करूं। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है। ये जो संग्रह, वस्तुओं को इकट्ठा करने की इच्छा का जो नाम है वह लोभ है। और सुख भोग की इच्छा का नाम कामना है, काम है। काम भी कहते हैं, कामना भी। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है। जब हम अनिष्ट की निवृत्ति में, जब हम चाहते हैं कि ये दुख की स्थिति, ये जो बुरी स्थिति है, ये हट जाए, और अगर यदि कोई इसमें बाधा पड़ती है या किसी के द्वारा बाधा पड़ती है, तब हमें क्रोध होता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर, अथवा हमारा अनिष्ट करने वाले पर, हमारे शरीर का नाश करने वाले पर हमें क्रोध होता है। जो हमें वस्तुओं का संग्रह करने से रोकता है, जो हमें इष्ट की प्राप्ति में रोकता है, उस पर हमें क्रोध होता है। अर्थात भोगों की संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वाले पर क्रोध होता है। इससे सिद्ध हुआ कि मनुष्य में की दो तरह युद्ध में मनुष्य की दो तरह की प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। कि युद्ध जो है उसमें दो ही सबसे बड़ी इच्छाएं, कामना रहती हैं कि जो अनिष्ट की स्थिति है उसकी निवृत्ति हो जाए, और क्रोध को सफल बनाने के लिए, तथा इष्ट की प्राप्ति के लिए और लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन,
यहाँ इन दोनों बातों का ही निषेध कर रहे हैं कि मुझे किसी भी चीज का संग्रह नहीं चाहिए, मेरे मन में ना कोई लोभ है ना कोई क्रोध है। अगर हमारे ये परिवार के लोग अपने अनिष्ट की निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे, बोले मेरे परिवार के लोग यदि यहाँ अपने अनिष्ट की, मैं यदि उनका कोई अनिष्ट कर रहा हूँ, उसकी निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे ऊपर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहें, तो मैं भी अपनी अनिष्ट की निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। बोले मैं इनको मारना नहीं चाहता, वो अगर यदि मुझे मारना भी चाहते हैं, अगर ये अपने इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे, तो भी मैं अपने इष्ट की प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यही है कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाजा मोल नहीं लेना है, नरक का दरवाजा नहीं खोलना है। हे मधुसूदन, मधुसूदन, यहाँ मधुसूदन कहने का अर्थ है कि भगवान ने एक मधुसूदन नामक दैत्य को मारा था। बोले आप तो दैत्य को मारने वाले हैं, पर ये द्रोण आदि आचार्य, भीष्म पितामह आदि दैत्य थोड़ी हैं जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये मेरे नजदीक के खास संबंधी हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं। इन ये जितने संबंधी दिख रहे हैं, इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं, चाहे वो चाचा है, मामा है, ससुर हैं, पौत्र हैं, साले हैं, उन इनकी तो हमें पालन पोषण सेवा करनी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। उनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, तो क्या इनको मारना उचित है? इनको मारना सर्वथा अनुचित है। अर्जुन ये बात कह रहे हैं। अब 36वां श्लोक। हे जनार्दन, हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। बोले इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, और इन आतताइयों को मारने से हमें पाप ही लगेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, इनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी, क्या लाभ होगा? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें, तो जब क्रोध का वेग शांत हो जाएगा, तब हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात हमें पश्चाताप ही होगा कि क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे, कि हम इन अपने परिवार के लोगों को, अपने कुटुंब के लोगों को मार देंगे, तो बाद में हमें अगर यदि क्रोध या लोभ जिसकी पीछे व्याख्या की है कि उसमें आकर हम इनको मार भी देंगे, तो हमें बाद में पश्चाताप ही होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? इस लोक में जब तक, और इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे, तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी। इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा, वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं, जिनको आतताई कहा जाता है, अत्याचारी कहा जाता है। आग लगाने वाला, नंबर 1, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला,
जमीन जायदाद छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये छहों ही लक्षण घटते थे। दुर्योधन में ये 6 के 6 लक्षण थे। उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को बचपन में ही जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे। ध्रुत कीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया, तू मेरी दासी हो गई आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधन की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आतताई को मारने से, अत्याचारी को मारने से मारने वाले को कुछ दोष पाप नहीं लगता। आतताई होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक ही है, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है, वह अत्यंत पापी होता है। 37वां श्लोक। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। कि हे माधव, हे कृष्ण, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा संताप हो रहा है। तो फिर क्रोध अथवा लोभ के वशीभूत होकर हम इनको मार दें तो कितना दुख होगा। इनको मारकर हम सुखी कैसे हो। अब यहाँ शंका होती है कि जैसे अर्जुन तुम्हारे लिए अर्जुन, अब ये शंका हो रही है कि हे अर्जुन, जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि सवजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए तुम भी तो सवजन हो। सवजन की दृष्टि में तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध में निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। आज हो गया है समय, लेकिन ये अब कर लेते हैं थोड़ा सा। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया, अब अर्जुन दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि जो दुर्योधन है उसका लोभ के कारण विवेक विचार लुप्त हो गया है। ये कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग तो इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। कि दुर्योधन जो है उसका तो विवेक नहीं है, उसमें बुद्धि नहीं है, तो वह तो कुल का नाश होने से उससे जो पाप लगेगा वह नहीं देख रहा है, पर हमें तो देखना चाहिए। अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है। कि यदि हमारे पास राज्य नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो उनके बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब ये वस्तुएं हमें मिलने के बाद हमसे बिछुड़ जाती हैं, तब उनके अभाव का दुख होता है। कि कोई वस्तु आज नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि वस्तुएं मिल जाएं
हमें आराम की जिंदगी की आदत पड़ जाए, ऐशो आराम की, फिर वो हमसे छूट जाएं, तो उससे दुख होता है कि पहले जिन वस्तुओं का निरंतर अभाव था वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है उन वस्तुओं का वह उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध के अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर अंत में उनका अभाव ही रहेगा। कि कभी हमें कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं भाग्य से, तो अंत में उनका अभाव होना ही है। वस्तुओं के संयोग से, बोले भौतिक पदार्थों के संयोग से, धन से, ऐश्वर्य से, राज्य से कभी सुख नहीं हो सकता। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। बोले हम जो परिवार से जो मोह करते हैं उसी से ही सुख मिलता है। हमारा उनसे मोह है, प्रेम है, तभी हमें सुख मिलता है। अगर यदि ये मोह न हो तो कुटुंब से भी सुख ना मिले। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य यह है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कि संसार का सुख जो है हमें वो किसी न किसी दोष से ही होता है। कि परिवार का सुख है वो जो मोह से है, वस्तुओं का जो सुख है वो लोभ से है। तो किसी दोष के बिना संसार में कोई सुख नहीं है, परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि दुर्योधन का तो राज्य के लोभ के कारण सारा विवेक विचार लुप्त हो गया है। लेकिन हम तो अभी हमारा विवेक जागृत है, हम अभी समझ रहे हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। तो हमें तो इस युद्ध को रोकना चाहिए, चेष्टा करनी चाहिए कि जिससे हमारे कुल का, हमारे परिवार का नाश ना हो और इतना बड़ा जो ये जन समुदाय है इसका यहाँ पे नाश न हो। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय जय। सबको राम 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 सबको राम सबको राम राम, सबको राम।